हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम इरशाद अहमद है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं इजिप्ट से रिलेटेड। और आज हम उसमें आपको बताएंगे कि क्यों आज के यूथ की मेडिकल एस्पिरेंट की फर्स्ट चॉइस बनता जा रहा है इजिप्ट में एमबीबीएस करना। आज की जो यूथ है वो सारी कंट्रियों के मुकाबले इजिप्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। हम 15 रीज़न आपको ऐसे देंगे जिससे आपको ये समझने में थोड़ी आसानी होगी कि क्यों आजकल की जनरेशन दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले इजिप्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। रीज़न नंबर 1, वर्ल्ड वाइड रैंकिंग। इजिप्ट जो है, अगर आप उसको चेक करेंगे तो जो वर्ल्ड की जो रैंकिंग है उसकी, चाहे वो क्यूएस रैंकिंग हो, चाहे शंघाई रैंकिंग हो, या और दूसरी भी जो रैंकिंग्स हैं, उसमें इजिप्ट को बहुत टॉप पर रखा गया है। अगर हम कंपेयर टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से करते हैं तो एम्स जो है हमारी टॉप यूनिवर्सिटी है, वो भी वर्ल्ड रैंकिंग में 800 से 900 के बीच में आती है। जबकि इजिप्ट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 232 से लेके 300 के बीच में, मतलब 232 से लेके 300 के बीच में वो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो वर्ल्ड रैंकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से मेडिकल एस्पिरेंट जो हैं इजिप्ट की ओर ज़्यादा रुख कर रहे हैं, और वो आज की डेट में सबसे बेस्ट और फेवरेट चॉइस बनता जा रहा है इजिप्ट। रीज़न नंबर 2, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। इजिप्ट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, मींस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ पे एडमिशन जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंडक्ट करती है। और जैसा कि और दूसरी कंट्रीज़ में होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, वो आपको एडमिशन दे देते हैं। एजुकेशन सिस्टम उनका इतना अच्छा नहीं होता है और उनका पता नहीं होता कब वो बंद हो जाएंगे, कब सरकार से जो है कोई नोटिस आ जाएगा उनको बंद करने का। जबकि इजिप्ट में ऐसा नहीं है। वहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो सब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। उनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कंडक्ट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से के द्वारा उनको जो हैंडल किया जाता है, और वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हर तरह से सेफ हैं। रीज़न नंबर 3, हाईएस्ट पासिंग रेशियो ऑफ यूएस असेंबली एंड प्लान। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जो है इसको सर्च कर सकते हैं। यूएस असेंबली और प्लाब का जो एग्ज़ाम होता है, जो कि पीजी का एग्ज़ाम है, और उसके बाद बच्चे बाहर जाके पीजी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पीजी करते वक्त उनको स्टाइफंड मिलता है और बाद में वो पीआर लेके सेट हो जाते हैं। इजिप्ट की जो परसेंटेज है यूएस असेंबली क्लियर करने की, जो कि यूएस का पीजी का एग्ज़ाम है, मोर देन 70% बच्चे पीजी का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। और मोर देन 80% बच्चे जो कि यूके का एग्ज़ाम है प्लैब, उसको निकाल कर वहाँ पीजी करते हैं, और बाद में अपने पीआर के लिए, अगर उनका इंटरेस्ट हो तो अपने पीआर के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंट जिसे बोलते हैं, और वहाँ पे जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसके लिए जो है नेट पे चेक कर सकते हैं, आपको डेटा अवेलेबल है वहाँ पे सारा, आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ से पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे जो है यूएस असेंबली और प्लाप का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। मोर देन 70% यूएस के लिए, मोर देन 80% यूके के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे प्रिफर करते हैं इजिप्ट की यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है, हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा किसी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी से पढ़े और उसके बाद किसी ए क्लास कंट्री में जो है सेट हो जाए। तो अगर बच्चों आपका भी ड्रीम है कि आप भी चाहते हैं कि हम वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ें और उसके बाद जाके हम जो है किसी ए क्लास कंट्री में सेट हो जाए, तो इजिप्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। रीज़न नंबर 4, डायरेक्ट जॉब्स इन सऊदी अरेबिया। जी हाँ, अगर आप इजिप्ट से एमबीबीएस करते हैं तो आपको सऊदी अरब में जॉब करने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई लाइसेंस के लिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, एक छोटा सा आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आप जो है सऊदी अरब में बस सकते हैं। स्पेशली जो मुस्लिम्स कैंडिडेट्स हैं वो चाहते हैं कि वो सऊदी अरब में बस जाएं। बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है, उन लोगों का सपना होता है कि साहब हमें अगर सऊदी अरब में बसने को मिल जाए और हम वहाँ पे अपना हर साल हज करें, उम्रा करें, तो उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। रीज़न नंबर 5, मिडिल ईस्ट एग्जामिनेशन पासिंग रेशियो। जी हाँ, इजिप्ट से अगर आप पढ़ते हैं तो 10 में से 9 बच्चे मिडिल ईस्ट का जो लाइसेंस एग्ज़ाम है
वो निकाल लेते हैं। और उसके बाद मिडिल ईस्ट में जैसे दुबई है, आपका कुवैत है, बहरीन है, रियाद है, जद्दा है और भी दूसरी कंट्रीज हैं, उसमें आप जो है इजी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी जो है लाइफ को जी सकते हैं। तो इजिप्ट से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसमें से 10 में से 9 बच्चे यानी कि 90% बच्चे वो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आज की डेट में मेडिकल एस्पिरेंट्स जो हैं वो इजिप्ट को पसंद कर रहे हैं और उनकी चॉइस फर्स्ट चॉइस बनता जा रहा है इजिप्ट से एमबीबीएस करना। रीज़न नंबर 6, डायरेक्ट एक्सेस टू जर्मनी। जी हाँ, और आप चाहते हैं कि जर्मनी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएट करें और वहाँ पे बच जाए तो इजिप्ट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करते हैं तो जर्मनी के लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको सिर्फ बेसिक लैंग्वेज कोर्स करना है जिसको B1 लेवल कहते हैं और उसके बाद आप जो है वहाँ पे जाके अपनी पीजी कर सकते हैं फ्री में और बाद में पीआर ले सकते हैं और वहाँ पे फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जर्मनी में आप बच जाएं तो इजिप्ट आपके लिए अच्छा ऑप्शन है और बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं। रीज़न नंबर 7, मेडिकल स्टडी फ्रॉम द डे 1। जी हाँ, आप कहेंगे ये क्या बात हुई, मेडिकल स्टडी फ्रॉम द डे 1, बच्चा पढ़ने जाएगा तो पहले दिन से मेडिकल पढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी और कंट्री में भेजते हैं लाइक रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, तो वहाँ पे पहले साल में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आपको वहाँ के ट्रेडिशंस, लोकल लैंग्वेज ये पढ़ाई जाती है और वो आपके लिए कंपलसरी होता है, उसको आपको एग्ज़ाम भी क्लियर करना होता है। और आपकी जो मेडिकल की एजुकेशन है वो थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे आपको 1 साल के बाद मेडिकल की जो है एजुकेशन दी जाती है, जबकि इजिप्ट की किसी भी अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, लाइक आप कायरो यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, आप एनशम्स से पढ़ते हैं, आप अलेक्जेंड्रिया से पढ़ते हैं, आप मंसूरा से पढ़ते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, तो आप पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको लोकल लैंग्वेज पहले सीखनी है, आपको वहाँ के लोकल ट्रेडिशंस पढ़ाए जाएंगे, बल्कि फ्रॉम द डे 1 मेडिकल की पढ़ाई कराई जाएगी। और ऐसा कोई वहाँ पे रूल नहीं है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी है और उसका एग्ज़ाम देना है। आप लोकल लैंग्वेज अगर वहाँ सीखेंगे तो वो सिर्फ आपकी रोज़ की जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि इजिप्ट में अरबी बोली जाती है, सारे कोर्सेज इंग्लिश में होते हैं, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है अरबी है। अगर आप सीखते हैं तो वो आपकी जो रोज़ की ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से आप सीखते हैं, जबकि आपको मेडिकल एजुकेशन के लिए कोई लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले दिन से ही जो मेडिकल की जो पढ़ाई है आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। रीज़न नंबर 8, डिजीज पैटर्न। जी हाँ, डिजीज पैटर्न। जो इजिप्ट का जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, वो ऑलमोस्ट हमारी कंट्री से मिलता जुलता है, इंडिया से, जिस वजह से जो हमारे डिजीज़ का पैटर्न है और उनकी डिजीज़ का पैटर्न है वो सेम है। वहाँ पे समर में और विंटर में जो वेदर का टेम्परेचर होता है वही हमारे यहाँ होता है, जिस वजह से हम लोगों के डिजीज़ पैटर्न बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है और हमारे जो बीमारियाँ होती हैं या उनके यहाँ जो बीमारियाँ होती हैं वो सेम है। तो बच्चों को जब सेम पैटर्न की डिजीज़ मिलती हैं तो बच्चे जब वापस यहाँ लौटते हैं तो MCQI का एग्ज़ाम क्लियर करने में उनको आसानी होती है। जबकि अगर आप दूसरी किसी कंट्री में चले जाएंगे जहाँ पे कि वेदर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली वहाँ डिजीज़ का पैटर्न भी डिफरेंट होगा। और उसके बाद जब बच्चा यहाँ पे पढ़ के आता है और एग्ज़ाम देने जाता है लाइसेंस के लिए तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उसने वो चीज़ पढ़ी नहीं होती है। तो बच्चे इसलिए भी इसको प्रिफर कर रहे हैं और इजिप्ट उनकी चॉइस बनता जा रहा है कि डिजीज़ पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। रीज़न नंबर 9, एक्सपोजर टू बॉडी एंड कैडावर। जी हाँ, इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जिसमें आपको बॉडी और कैडावर जो है उसके साथ एक्सपोज करने का मौका मिलता है। आप उसको जब एक्सपोज करते हैं, उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं तो आपको सीखने के चांसेस और ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। जबकि कुछ कंट्रीज़ में आपको एंड तक, मतलब लास्ट के जो ईयर्स होते हैं तब तक भी बॉडी नहीं मिलती है, कैडावर आपको नहीं मिलता है। वो लोग जो है रोबोट्स पे आप लोगों को सिखाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आपको कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है या बेनिफिट है कि आपको इजिप्ट में ऐसा नहीं है, आपको बॉडी और कैडावर के साथ जो है एक्सपोज होने का पूरा मौका दिया जाता है।
रीजन नंबर 10, नो रिक्वायर्ड लोकल लैंग्वेज फॉर स्टडी। जी हाँ, इजिप्ट कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं तो आप पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे कोई रूल नहीं है कि आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी है और उसका एग्ज़ाम देना है। जबकि दूसरी कंट्रीज़ में अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट ईयर आपका फाउंडेशन कोर्सेज लगते हैं जिसमें वहाँ पे उनकी लोकल लैंग्वेज सिखाई जाती है, जबकि इजिप्ट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले दिन से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। रीज़न नंबर 11, बिग फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वहाँ की जो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन हैं, वहाँ के जो कॉलेजेस हैं, वो इतने विशाल, इतने बड़े हैं कि कैंपस के अंदर ही उनके हॉस्पिटल्स जो हैं, उनकी जो संख्या है 10-12 से कम नहीं है। जो उनके हॉस्पिटल्स की जो संख्या है वो अगर हम बात करते हैं कायरो यूनिवर्सिटी की तो उसमें जो है 8 हॉस्पिटल्स हैं। अगर हम बात करते हैं अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी की तो उसमें 12 हॉस्पिटल्स हैं। अगर हम बात करते हैं एन शम्स यूनिवर्सिटी की तो उसमें भी 8 या 9 हॉस्पिटल्स हैं। तो इनके कैंपस इतने विशाल हैं, इतने बड़े हैं कि उनमें अंदर कैंपस के अंदर ही इतने सारे जो है हॉस्पिटल्स हैं और बच्चों को वहाँ पर क्लिनिकल रोटेशन जो है उसको जब आप इंटर्नशिप करते हैं उसको उस वक्त पे आपको जो है इसका पूरा बेनिफिट मिलता है। कैंपस बड़े होने की वजह से, अस्पताल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे पेशेंट का फ्लो भी बहुत अच्छा है। तो ये एक बहुत बिग एडवांटेज है स्टूडेंट्स को। उनको क्लिनिकल रोटेशन बहुत अच्छा मिलता है, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। वहाँ पे ओपीडी इतनी है, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से बच्चों की फर्स्ट चॉइस बनता जा रहा है इजिप्ट। रीजन नंबर 12, पेशेंट्स की ज़्यादा संख्या। जी हाँ, यहाँ पे इतने बड़े कैंपस हैं, हॉस्पिटल्स हैं। उन हॉस्पिटल्स की जो पर डे की ओपीडी है वो मोर देन 8 to 10,000 पेशेंट्स पर डे है, जिस वजह से बच्चों को सीखने के लिए ज़्यादा मिलता है। जबकि अगर हम कंपेयर करें किसी अलग कंट्री से या किसी यूनिवर्सिटी से किसी और कंट्री में, तो इतना पेशेंट फ्लो हर कंट्री में नहीं मिलता है। तो जहाँ पेशेंट ही नहीं होगा वहाँ बच्चा क्या सीखेगा। जबकि इजिप्ट के आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, आपको वहाँ पे पेशेंट का फ्लो बहुत अच्छा मिलेगा, बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। रीज़न नंबर 13, सेम कल्चर एक्टिविटीज़ लाइक इंडिया। जी हाँ, अगर आपका बच्चा इजिप्ट जाता है तो आपको वरीड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके जो बच्चे हैं जिस तरह से इंडिया में रह रहे हैं उसी तरह से ऑलमोस्ट वो इजिप्ट में रहेंगे, क्योंकि इजिप्ट और इंडिया का कल्चर जो है वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। और बच्चे यहाँ से पढ़ें या बच्चे इजिप्ट चले जाएं, उनको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम किसी दूसरी कंट्री में आके रह रहे हैं या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। जबकि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनमें अगर बच्चा पढ़ने जाता है तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है। रीज़न नंबर 14, फूड अवेलेबिलिटी। जी हाँ, इजिप्ट में जो फूड है, इंडियन फूड, वो इजी अवेलेबल है। वहाँ पे फूड से रिलेटेड बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं होती है और ये मेन फैक्टर है जिस वजह से हर बच्चे के माँ बाप परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा दूसरी कंट्री में जा रहा है, वहाँ पे उसको इंडियन फूड मिलेगा नहीं मिलेगा। जबकि इजिप्ट में ऐसा नहीं है। इजिप्ट पूरे मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पे मुगलई खाना जो हम लोग में कहा जाता है, जो कि हम लोग प्रिफ़र करते हैं, या जो वेजिटेरियन बच्चे हैं वो वेज खाना प्रिफ़र करते हैं, तो यहाँ पे इजी अवेलेबल है। जगह जगह थोड़ी दूर पे आपको होटल रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। तो फूड से रिलेटेड यहाँ पे कोई समस्या नहीं आती है। द नंबर 15, शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर ट्रैवल। जी हाँ, इजिप्ट जो है मिडिल ईस्ट से लगता हुआ है। सऊदी अरब, इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो सूडान, सऊदी अरब, इज़राइल, इनसे मिलते हुए हैं और यहाँ पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा इतनी डिस्टेंस पे हो कि हमें अगर वहाँ उनके पास मिलने जाना पड़े या बच्चे को आना पड़े तो 1 दिन या 2 दिन पूरा ना लग जाए, बल्कि 5-7 घंटे 8 घंटे में बच्चा जो है हमारे पास ईजी आ जाए। तो एक
इजी अप्रोच जो है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इजिप्ट बच्चों की और माँ बाप की जो है चॉइस बनता जा रहा है। और वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका जो स्टैंडर्ड है, उसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है, जो हर स्टूडेंट्स की और हर माँ बाप की जब वो शॉर्टलिस्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, तो उसमें इजिप्ट को टॉप पे वो पाते हैं। ये कुछ हमने रीज़न आपको दिए हैं जिस वजह से माँ बाप और बच्चों की फर्स्ट चॉइस इजिप्ट बनता जा रहा है। मेडिकल एस्पिरेंट चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा अगर इंडिया में उसका नंबर नहीं आ रहा है, या कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें हमने देखा कि बच्चों ने नीट में बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इंडियन जो है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ना लेकर इजिप्ट को प्रीफर किया है। तो आपको भी, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ से जो है एमबीबीएस करे और उसके बाद चाहे तो वो इंडिया आए और चाहे किसी अच्छी क्लास कंट्री में सेट हो जाए, तो आपके लिए इजिप्ट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि इजिप्ट के जो एडमिशन प्रोसेस है जून से जुलाई में स्टार्ट होते हैं और रजिस्ट्रेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे जो है होता है। लिमिटेड सीट्स हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्रार्थना है आपसे कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है इजिप्ट की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े, लाइक कायरो यूनिवर्सिटी, एनशम्स यूनिवर्सिटी, अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी, मंसूरा यूनिवर्सिटी, तो आप टाइम रहते अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप बने रहिए हमारे साथ, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। धन्यवाद।